नक्सली कौन हैं, कहां से आए और हमारे देश में पनपे कैसे? इन सवालों के जवाब हैरान कर देने वाले हैं। नक्सलवाद की शुरुआत 1970 के दशक में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी इलाके में किसानों के विद्रोह के साथ हुई। नक्सलबाड़ी से शुरुआत होने के कारण ही ये हिंसक नक्सलवाद के नाम से बदनाम हो गया। सबसे खास बात ये कि इस नक्सलबाड़ी विद्रोह की प्रेरणा चीन के नेता माओ त्से तुंग की विचारधारा से आई थी। उस समय नक्सलियों का मानना था कि भारत में भी माओवादी तौर तरीके से हथियारबंद किसान क्रांति के जरिए सत्ता पर आसानी से कब्जा किया जा सकता है। नक्सलवाद का मूल कारण विकास की कमी नहीं है, बल्कि रूस और चीन से उधार में ली गई यही हिंसक विचारधारा है। ये कहना कि गरीबी से माओवादी नक्सलवाद फैला सरासर गलत है, बल्कि सच्चाई ये है कि नक्सलवादी आतंक के कारण ही गरीबी बनी रही। नक्सलवाद का एकमात्र एजेंडा है देश में वैक्यूम खड़ा करना, देश के असंतोष को हथियारों के माध्यम से दिशा देना। स्टेट का वैक्यूम, गवर्नेंस का वैक्यूम, संविधान का वैक्यूम, सिक्योरिटी का वैक्यूम, और इसे हासिल करने के लिए बेहिचक भयानक खून खराबा कराना। नक्सलियों का लक्ष्य एक ही है, वोट की जगह बुलेट से शासन पर कब्जा करना। ये विचारधारा कौन सी है? क्या है माओवादी विचारधारा? इसका ध्रुव वाक्य क्या है? जब हम आजाद हुए, हमने कहा सत्यमेव जयते, सत्य का हमेशा विजय होता है। इनका ध्रुव वाक्य क्या है? कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। ये इनका ध्रुव वाक्य है। और वहां सत्ता शब्द का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये विकास के लिए नहीं है, अपने आइडियोलॉजी के अस्तित्व के लिए, अपने आइडियोलॉजी के विजय के लिए है। और आइडियोलॉजी को भोले भाले आदिवासियों में स्प्रेड कर सत्ता हासिल करने के लिए। बंदूक के जोर से भारत को बंधक बना लेने की गलतफहमी में जीने वाले नक्सलियों का लोकतंत्र और संविधान पर कोई विश्वास नहीं है। ये मानते हैं कि दीर्घकालीन युद्ध ही उनकी विचारधारा को फैला सकता है। रेड कॉरिडोर के जनजातीय इलाकों से लेकर राजधानी दिल्ली में सत्ता के गलियारों तक नक्सलियों की रणनीतिक घुसपैठ इतनी गहरी थी कि 2014 से पहले तक आमतौर पर मान लिया गया था कि भारत से नक्सलवाद कभी खत्म ही नहीं हो सकता। देश के करीब करीब हर बड़े राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा माओवादी आतंक की गिरफ्त में था। लेकिन साथियों, बीते सालों में देश ने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया। हम बुलंद हौसले के साथ आगे बढ़े और इसका नतीजा आज देश देख रहा है। साल 2013 में 180 से अधिक जिले, 180 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट माओवादी आतंक से प्रभावित थे। आज माओवादी आतंक से प्रभावित जिलों की संख्या सिंगल डिजिट में पहुंच चुकी है।